हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो जाती है, तो यहाँ पर सारा जो सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है ना, वो उसको समेट दिया है हमने। क्योंकि रात में जब बच्चे होते हैं ना, तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। उसके बाद झाड़ू लगा देते हैं, बाकी के कामों को निपटा लेते हैं। और दोस्तों, 2-3 दिन से कोहरा नहीं पड़ रहा है, केवल बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से ठंड और भी बढ़ती चली जा रही है। आज कपकपी वाली ठंड हो रही, मतलब हाथ पैर जैसे ठिठुरते नहीं है वैसे वाली ठंड हो रही है। इतनी बड़ी है। वो देखो खेल रहा है। ये बैट से खेल रहा है क्या? है ना, बैट से मार रहा है। और दोस्तों, ठंड कितनी भी पड़ जाए, बच्चों के लिए खेल कभी भी बंद नहीं होते। यहाँ पर इनको हमने स्वेटर वगैरह पहना दिए थे और ये साथ में ही आज उठ गई थी और सुबह उठते ही ये बाहर निकल आई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, बादल छाए हुए हैं चारों तरफ और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। रात में छत पर जो चीज़ें पड़ी थी ना, वो ढक दी गई थी पॉलीथीन तिरपाल से, ताकि भीगे नहीं। लेकिन रात में बारिश नहीं हुई है और अभी ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। तो नीचे के सारे काम निपटा दिए थे। उसके बाद नहाकर पूजा करने के बाद आ गए हैं। कपड़े धोकर फैला देते हैं, वैसे भी सूखेंगे तो है नहीं। और दोस्तों, मशीन में सुखाने के बाद भी कपड़े बहुत ही अच्छे से नहीं सूखते हैं जब तक उनमें हल्की फुल्की धूप ना लगे। तो इसी वजह से डाल देते हैं ताकि हवा लग जाए इनमें और शाम तक सूख जाएं। कुत्तवन को ठंडी लग रही है। जला रहे देखो बछुआ। अरे दो बादाम चलो। तो ये लोग आ गए थे आज खेतों पर गाय को लेके, क्योंकि 2-3 दिनों से ना एक ही जगह पर जब पशु बंधे रहते हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर थोड़ा सा आड़ है तो हवा यहाँ पर नहीं लगती है। और फिर यहाँ पर देखे जा रहे हैं खेतों की बुआई हो चुकी है। और ठंड के मारे दोस्तों, सभी का बड़ा बुरा हाल है। वो चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, सभी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर 2-3 दिन धूप ना निकले तो बस ऐसा ही हाल यहाँ पर है। ये देखो बेटा, ये देखो मोटी ये लिखी। और ये देखो पता नहीं कि ये देखो कितनी बड़ी है लगी। ये देखो के ऊपर हाँ, कौच के फल है, केवाच के इसको फल कहते हैं। इसकी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी सब्जी लगती है।
कि वहाँ ओ पापा ये हम लोग का पेड़ है क्या? हाँ, और फसल तो ये लगती है ठंडियों में ही ये लगती है, और इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है और पौष्टिक भी होती है इसकी सब्जी। और चाय नाश्ता सभी का हो चुका था। उसके बाद देख रहे हैं कि खाने में आज क्या बनेगा। पालक आई हुई थी कल, तो देखिए एक दिन ऐसे ही रखी रहती तो मुरझा जैसी जाती है, तो बस पालक को धो लेते हैं। ऐसे तो पालक दाल बनती है, लेकिन आज हम पालक की सब्जी बनाएंगे। और आज हमने बाल धोए हैं तो अच्छे से लपेटा है। पहले हमने दूसरे दुपट्टे में लपेटा था, वो दुपट्टा पूरा भीग गया था, फिर ये वाला लेकर आए, इसमें लपेट लिया है। और ऐसे ही हमारे काम चलते रहेंगे, क्योंकि जितना खोल के अगर काम करो तो स्वेटर वगैरह भीग जाते हैं, पानी टपकता रहता है। और जिस दिन बाल धुलो उस दिन ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो पालक को धो लिया, इसके बाद इसको काट लेते हैं। वैसे पालक दाल भी अच्छी लगती है, हमारे यहाँ सतपैता कहते हैं, लेकिन आज सतपैता हम नहीं बनाएंगे क्योंकि अक्सर करके सतपैता ही बनता रहता है। तो यहाँ पर काट लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ अच्छे तरीके से इसका कुछ बनाते हैं। और यहाँ पर जल रही थी आग, तो यहीं पर हम लेकर बैठ गए, लेकिन अब आग नहीं जल रही है। जब तक सभी लोग बैठते हैं तब तक जलती है, उसके बाद तो फिर ना कोई तापने वाला बचता है, ना ही कोई आग जलाने वाला। तो बस यहाँ पर एक सहारा हो जाता है कि हाँ आग जल रही है। और सर्दियों में गांव में सबसे बड़ा सहारा होता है आग। अगर आग जल रही होगी तो उसके किनारे बैठकर काम भी हो जाते हैं। और फिर गांव में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर सभी लोग आपको एक साथ बैठे हुए दिखाई देंगे आग के किनारे, थोड़ा सा ये होता है। और ये देखिए ये हमारे लिए लेकर आई हैं चौकी की मम्मी, इस पे बैठ के काटो। तो सभी लोग भाई निकल गए हैं अपने अपने कामों के लिए, और यहाँ पर आग बिल्कुल भी नहीं बची। तो पहले हमने सोचा कि शायद आग जला लेते हैं, उसी के सहारे बैठकर काम करते हैं, लेकिन फिर यह रहता है कि कौन बैठकर तापेगा, और काम तो किचन में होंगे। और इसीलिए दोस्तों सर्दियों में चूल्हे पर खाना बनाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। तापते जाओ और खाना बनाते जाओ। लेकिन यही होता है कि जो हमारी रसोई है वो छत पर है और सुबह थोड़ा जल्दी होती है, इसकी वजह से सुबह का खाना नहीं बन पाता है रसोई में। तो यहाँ पर हमने पालक को काट लिया, तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर रख देते हैं। और यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पीस लेते हैं। और पहले तो हम सिलबट्टे पर पीसने जा रहे थे, तो हमने कहा चलो मिक्सी में ही थोड़ा सा दरदरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना था। और दोस्तों नमक मिलाने के बाद इसमें देखिए कितना सारा पानी निकलता है। तो हमको बनाने हैं पालक के कोफ्ते, तो हमने सोचा पानी निकाल कर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेंगे, नहीं तो पालक में बहुत सारा पानी होता है और ये पानी वेस्ट नहीं करेंगे, इस पानी को रख लेंगे। बाद में इसका क्या करते हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो पालक का सारा पानी हमने निकाल लिया था। उसके बाद इसमें डाल देते हैं ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था ना, वो डाल देते हैं। ऊपर से डाल देते हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और यहाँ पर फिर हमने लिया है ये धनिया पाउडर, फिर थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। और ये लाल मिर्च भी हमने डाल दी है। वैसे हरी मिर्च हमने पीसी थी, लेकिन फिर भी ऊपर से लाल मिर्च, और ये है अजवाइन, तो अजवाइन भी हमने डाल दी है। और डाल देते हैं बेसन, करीब 2 से 3 चम्मच हमने बेसन डाले थे, और अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेना है। तो अच्छे से फिर हाथों से हमने मिलाया था, चम्मच से उतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। फिर यहाँ पर छोटे छोटे से कोफ्ते बनाएंगे, हम बड़े बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि बड़े बड़े पकाने में भी टाइम लगता है उनको, और ये छोटे छोटे से पकने में जल्दी पक जाते हैं और अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। तो बस ये कोफ्ते हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों। और ये पालक की सब्जी आज हमने पहली बार बनाई थी और इतनी पसंद आई कि क्या बताएं। और ये तो कहिए पालक इतनी ही थी।
अगर पालक ज़्यादा होती तो फिर हमें दाल बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। और हमने सोचा था पता नहीं सबको पसंद आए ना आए, तो उस हिसाब से हमने बनाई थी। और दाल भी हमने थोड़ी सी बना ली थी कि किसी को अगर नहीं पसंद आएगी तो फिर दाल खा लेंगे। तो इस तरह से कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं। और छोटे छोटे बनाकर हमने ठीक किया था क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से पक चुके थे। और फिर भगोने में हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी जब अच्छे से खौलने लगा था ना, तो ये हमने सब्जी धोने वाला झन्ना रख दिया है, तेल लगा दिया है, ऊपर से ये कोफ्ते रख देंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने तेल में नहीं फ्राई करे, हमने भाप में पकाए हैं। और जब तक कोफ्ते हमारे पक रहे हैं तब तक इधर हमने कढ़ाई रख दी है। इसमें डाल देते हैं तेल, गरम हो चुका है, फिर जीरा, हींग, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। 2 इलायची हमने डाल दी है, काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, ये प्याज का पेस्ट डाल देते हैं। इसमें अब ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि कोफ्ते में हमने डाले हुए हैं। तो प्याज को अच्छे से पक जाने देते हैं। और जब प्याज अच्छे से पक चुका था उसके बाद इसमें डाल देते हैं ये टमाटर का पेस्ट, जो कि बीच में ही हमने पीस के रख लिया था। और अब इसको पकाते हैं। इसको पकाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है क्योंकि ये मसाले जब अच्छे से पकेंगे तभी आपकी सब्जी भी बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार होगी। तो बस इधर फिर हमने चावल रख दिए क्योंकि कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए थे। और इस पेस्ट में डाल देते हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। नमक हमने अपने हिसाब से कम डाला था क्योंकि अभी जो हम पानी डालेंगे ना पालक का, उसमें भी नमक है, तो उस हिसाब से फिर हम बाद में चेक करके डाल देंगे अगर कम होगा तो। तो दोस्तों यहाँ पर टमाटर डालने के बाद मसाले भी हमने डाल दिए थे और अच्छे से पका भी लिया है। जब तेल छोड़ने लगेगा तब अब इसमें हम डाल देते करीब 2 से 2.5 चम्मच हमने दही डाल दिया था। तो दही डालने से इस सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। और फिर अब इसको फिर से पकाना है जब तक तेल अलग ना हो जाए, मसाले अलग ना हो जाए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे मसाले पककर तैयार हो चुके हैं। और फिर ग्रेवी के हिसाब से हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब अच्छे से इसको खौलने देते हैं, अच्छे से पकने देते हैं और डाल देते हैं ये पानी। ये वही पालक का पानी है जो पहले हमने निकाल के रखा था। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों आज की सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। कल भी सारा दिन धूप नहीं निकली थी और आज भी ऐसा लग रहा है कि सारा दिन धूप नहीं निकलेगी। तो दोस्तों और आज से स्कूलों में छुट्टियां बोल दी गई हैं, 1 तारीख तक है, 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। तो भाई बच्चों को तो काफ़ी आराम मिल गया है। और चारू ये देखिए ऐसे ही घूम रही है क्योंकि हम सोच रहे थे इनको तैयार करके भेजेंगे, पर छुट्टी ही पता चल गई तो नहीं जाएंगी स्कूल और घर पर ही जो है रहेंगी और हमको परेशान करेंगी। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? दिसंबर का जैसे जैसे आखिरी महीना समाप्त होने को है वैसे वैसे ही ठंड बढ़ती जा रही है। अगर धूप निकल आती तो ज़्यादा ठीक रहता। तो सब्जी यहाँ हमने छौंक दी है, कोफ्ते बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा ग्रेवी हमारी पक जाए उसके बाद हम डाल देते हैं उसमें कोफ्ते और आटा लगा देते हैं। इस बार हमारे यहाँ पालक की सब्जी बहुत ही कम बनी है, सतपैता बनता है, मतलब पालक दाल बनती है। सब्जी कोई भी पसंद नहीं करता। हमने सोचा आज कुछ नए तरीके से पालक की सब्जी बनाएं जो सभी लोग खाएं भी। और इस समय पालक भी आ रही है, खेतों में भी है, बाजार से भी आती है। तो रोज़ रोज़ सतपैता भी नहीं अच्छा लगता, कुछ नए तरीके से कुछ नया बनाते हैं। और इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, मिनटों में काम हो जाता है दोस्तों। तो चावल हमारे पक चुके हैं, आटा लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पकने लगी है। इसी बीच हम डाल देते हैं कोफ्ते और फिर इसको अच्छे से पकाना है। और ये सब्ज़ी जब हम बना रहे थे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसमें से। और देखिए दोस्तों अभी आप लोगों से जब हम बातें कर रहे थे तो बता रहे थे मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन देखिए अचानक से हल्की हल्की सी धूप निकली है। ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी धूप निकली है और साथ में हवाएं भी चल रही हैं। तो ये कल बाज़ार से लेकर आए थे ये सारी चीज़ें, जैसे मक्का लेकर आए थे, ज्वार है, बाजरा है। तो ये सारी चीज़ें धूप में डालनी है। तो वही सभी लोग धूप का इंतज़ार कर रहे थे कि धूप आ जाए तो धूप में ये सारी चीज़ें डाली जाएं।
और फिर इनको फिर देखना है कैसे क्या करना है। जो मक्का होती है उसको साफ़ करना होता है सूप से, तो मम्मी वही करने आ गई हैं छत पर। और जब धूप खिलती है ना तो सभी के काम भी बढ़ जाते हैं। जो काम सब लोग रखे रहते हैं कि धूप निकलेगी तब करेंगे, तो वही सारे काम हो गए। और ये त्योहारों की भी तैयारी कह सकते हैं, क्योंकि सकट आने वाली है तो उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। तिल धोना होता है, चावल धोने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भाई तभी हो सकती हैं जब धूप निकलेगी। तो मम्मी लगी थी ऊपर और यहाँ पर हमारी सब्जी भी दोस्तों बस बनने ही वाली है। कोफ्ते भी पक चुके हैं, अंदर तक जो ग्रेवी होती है वो भर जाती है। तो बस अब इसको हम बंद कर देते हैं। और इसमें हमने डाल दी थी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है इस वाली सब्जी में। तो बस सब्जी बनकर तैयार हो गई थी, चावल बन गए थे, थोड़ी सी दाल भी हमने बना ली है। और यहाँ पर अब आटा लगा के हम बना रहे हैं रोटी, क्योंकि पापा जी नहा चुके हैं। तो वही हमने रोटी बनाना शुरू कर दिया है। और खाना तो वैसे भी बन चुका है, तो टाइम से खाना भी बन गया था और कुछ अलग सा बना है आज। और जब देखो ना कि धूप निकल के आई है तब तो ऐसे लगता है बस जल्दी जल्दी से नीचे सारे कामों को निपटा लें फिर छत पर चलें। और क्योंकि धूप ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी, हमको भी पता है, क्योंकि शाम के जैसे ही 3 साढ़े 3 बजते हैं तो धूप धीमी धीमी हो जाती है। वैसे भी आज की धूप उतनी चटक नहीं है जैसे पहले निकलती थी, लेकिन चलिए अच्छी खासी धूप निकल आई, वही बहुत है। थोड़ा सा शरीर को भी आराम मिल जाएगा, पशु पक्षियों को भी आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पर थाली लगा देते हैं दोस्तों। तो चावल हमने रख दिया, उसके बाद सब्जी परोस देते हैं। और दोस्तों ये पालक की ऐसी सब्जी है कि जो लोग नहीं खाते होंगे या जिनके घरों में पालक नहीं आती होगी, वो भी किलो किलो के हिसाब से पालक लेकर आएंगे अगर आप इस तरीके से पालक की ये वाली सब्जी बनाएंगे। क्योंकि चारू के पापा को तो आज ये वाली सब्जी भाई बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने दाल भी नहीं खाई है, केवल सब्जी ही खाई थी और कह रहे थे कि अगर पता होता थोड़ा सा और हम पालक ज़्यादा ले आते। तो दोस्तों पापा जी खा चुके थे, उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये भी नहाकर आ चुके हैं और अब धूप निकली है तो थोड़ा सा ये हो रहा है कि जल्दी खाना पीना हो जाए। तो दोस्तों पापा जी खा चुके हैं खाना और अच्छी सी धूप निकल के आई है, तो ये भी यहाँ पर खा रहे हैं। और आज की सब्जी कैसी बनी है पूछ रहे हैं। और सब्जी हमने बनाई थी ऐसे शादियों में बनती है बढ़िया, पालक की कोफ्ते, वैसे लगी नहीं रहा कि पालक की सब्जी है। और सब्जी हमने उस हिसाब से नहीं बनाई थी कि हमें लग रहा था पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी, तो हमने फिर दाल भी थोड़ी बना ली थी सभी के लिए। तो अब ये खा ले, उसके बाद हम लोग भी खा लेते हैं और बालों को सुखा लेते हैं, मतलब सुबह से ऐसे ही टपेटे हुए हैं दोस्तों। और चारू को भी ऊपर छत पर लेके चलेंगे, थोड़ा तेल वेल लगा देंगे। और चलिए दोस्तों धूप वाले काम यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है दोस्तों आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।